राधे राधे दोस्तों। तो आज दिवाली पूजन की बहुत ही आसान विधि पर बहुत ही अच्छी विधि आपको बताने जा रहे हैं। तो ये सामग्री जिस लिखी हुई है वो सभी सामग्री को हमें इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखेंगे। वो कमरा साफ़ होना चाहिए, मंदिर एकदम साफ़ होनी चाहिए। फिर चौकी के ऊपर हम लाल कपड़ा बिछाएंगे और वहाँ श्री गणेश और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा स्थापित करेंगे। उसी के पास हमें जल का भरा हुआ कलश रखना है, जिसमें आम का पल्लव लगाकर उसमें हमें उसको जल कलश को स्थापित कर देना है। फिर हम अच्छे से जो भी सामग्री हम लाए हैं उस पर जल छिड़क देंगे। फिर हम संकल्प करेंगे। संकल्प में आप मंत्र ये सब नहीं पढ़ेंगे, तो बस आप अपना नाम और गोत्र लेकर ये करिए कि हे स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति हमें हो और माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना करेंगे। फिर हम श्री गणेश का पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का मंत्र पढ़कर यह पूजन शुरू करेंगे। इसके बाद हमें गणेश जी को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद इसको हम 11 बार श्री गणेश के ऊपर जल चढ़ाएंगे, उनके चरणों में उनको शुद्ध स्नान कराएंगे। इसके बाद जो सामग्री में हम वस्त्र लाए हैं वो वस्त्र या कलावा है आपके पास, तो वो हम श्री गणेश को अर्पित करेंगे। इसके बाद चावल, फूल, पुष्प, माला जो भी हम सामान लाए हैं वो अर्पित करेंगे और ज़रूर से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे। फिर गणेश जी को हम प्रणाम करेंगे। इस तरीके से श्री गणेश का पूजन करेंगे। इसके बाद हम महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो हाथ में फूल लेकर माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। आप मंत्र नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ हाथ जोड़कर महालक्ष्मी को अपने घर में बुलाइए कि हे महालक्ष्मी आप हमारे घर में आइए। इस तरीके से हम हाथ जोड़कर महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे और महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे। अब इसके बाद महालक्ष्मी का हम स्नान कराएंगे, उनको जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद महालक्ष्मी को हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे और चंदन, पुष्प, अक्षत, जल सभी से उनका हम आचमन करेंगे। इसके बाद हम महालक्ष्मी को स्नान करने के बाद फिर हम उन्हें शीतल जल मतलब इस जो जल है उसके अंदर हमें कपूर डाल देना है और फिर उसको महालक्ष्मी को हमें अर्पित करना है। इस तरीके से हमें 2 बार महालक्ष्मी को जल समर्पित करना है। इसके बाद आप जो भी महालक्ष्मी के लिए वस्त्र लाए हो या आप कलावा के टुकड़ों को महालक्ष्मी को अर्पित करिए। इसके बाद कुमकुम, अक्षत और जो सामग्री हमारे पास हो, पुष्प जिसमें कि कमल गट्टे की माला है, कमल का पुष्प है, ये आपके पास जो आपके बन पड़ता है वो आप महालक्ष्मी को अर्पित करिए। साथ में प्रसाद, खीर और 7 तरीके के अन्य जरूर जो है महालक्ष्मी को दिवाली पूजन में अर्पित करें। इस तरीके से हम महालक्ष्मी की पूजा करेंगे और उनको हाथ जोड़कर अर्पित करने के बाद हम नैवेद्य, पान, सुपारी और दक्षिणा माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। साथ में फल, मिठाई, खीर, बताशे जो आप प्रसाद लेके आए हैं वो सब हम गणेश लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद उनका आचमन करके माँ लक्ष्मी गणेश जी को प्रणाम करके हम अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। फिर हम गणेश लक्ष्मी जी की आरती करेंगे कपूर से और माँ लक्ष्मी को और गणेश जी का हम बारंबार प्रणाम करेंगे। फिर हम कुबेर पूजन करेंगे। जो तिजोरी जिसमें हम पैसा रखते हैं या लॉकर जो भी है वहाँ जाकर हाथ जोड़कर कुबेर जी का आवाहन करेंगे। अगर आप मंदिर में ही कुबेर जी की मूर्ति रखे हैं तो हम वहीं हाथ जोड़कर कुबेर महाराज का आवाहन करेंगे। इसके पश्चात कुबेर महाराज को स्नान कराकर पुष्प, कुमकुम और रोली से उनका तिलक करने के बाद उनको भी भोग लगाकर उनसे हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करेंगे। इसके बाद हमें जो है हवन करना है। आप 11 बार, 21 बार आप सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद हम सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे। आरती करने के लिए हम देशी घी का दिया लेंगे और घी के दीपक से ही महालक्ष्मी की आरती करेंगे। साथ में कपूर, धूप सभी के साथ ही सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात हम नतमस्तक होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके अपनी पूजा स्वीकार करने की झोली फैलाकर उनसे हम मानता मानेंगे कि हे महालक्ष्मी, हे गणेश जी, हे सभी देवी देवता, कुबेर महाराज हमारे घर में विराजमान होइए और अपनी कृपा बरसाइए। इस तरीके से बारंबार प्रणाम करके हम अपनी पूजा को संपूर्ण करेंगे और फिर हम उनकी हाथ में जल लेकर आचमन कर हाथ जोड़ के वहाँ से
जाएंगे और जो पूरे घर में इसके बाद हम दिया जलाएंगे और प्रसाद का वितरण करेंगे। इस तरीके से हम दिवाली पूजन को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। इसके बाद आप रात में ही कुबेर की पोटली बना सकते हैं। जो भी वहाँ सामग्री आप चढ़ाए हैं उसको एक पोटली में कर अपने तिजोरी में रख लें। जय श्री राम।